तो चलिए नागौर से खबर है, जहां पर डेगाना में बाढ़ जैसे हालात हैं और भारी बारिश के बाद जगह जगह पर जलभराव की स्थितियां। युवती के गड्ढे में गिरने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये बड़ी खबर है, इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आ रही है। युवती के गड्ढे में गिरने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। अमृत भारत योजना के तहत निर्माण कार्य चल रहा था। रेलवे स्टेशन के बाहर निर्माणाधीन जगह की घटना बताई जा रही है। लोगों ने युवती को गड्ढे से बाहर निकाल करके इसकी जान बचाई। शहर में कई जगहों पर जलभराव की स्थितियां हैं, जहां लोगों को आवागमन में भारी दिक्कतें परेशानी हो रही है। तो भारी बारिश की वजह से प्रदेश में जगह जगह हालात खराब हैं। कई जगह पर बाढ़ जैसे हालात हैं, लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच नागौर के डेगाना से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर हम आपको बता दें कि जिस गड्ढे में युवती गिरी, वहां का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। वो तस्वीरें देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। दो अलग अलग तस्वीरों के जरिए देखिए ये हालात, जो बाढ़ जैसे हालात आप देख पा रहे हैं, वो अलग तस्वीर। और जहां पर युवती गड्ढे में गिरी, आप देखिए कैसे युवती गड्ढे में गिरी और इसके बाद इसे हालांकि बाहर निकाल लिया गया, सुरक्षित बचा लिया गया, क्योंकि जो मौजूद लोग थे, स्थानीय लोग थे, उनकी सजगता के चलते इस युवती को तुरंत इस गड्ढे से बाहर निकाला गया। लेकिन जिस वक्त ये गिरे, उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर निर्माणाधीन काम चल रहा था कुछ, और इसी के चलते यहाँ पर ये बड़ा गड्ढा था जिसमें पानी भरने से ये दिख नहीं पाया और युवती इस गड्ढे में समा गई। हालांकि अब इसका ये जो तस्वीरें सामने आई है नागौर के डेगाना की, ये तस्वीरें देखिए, ये किस तरह के हालात है। पूरे डेगाना में आप पानी देख सकते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान पर ये इस तरह की पहली तस्वीर आप देख पाएंगे नागौर के डेगाना की। और इसी बीच जोधपुर से सबसे बड़ी जानकारी बारिश को लेकर के सामने आ रही है। बारिश के बाद यहां पर एक मकान ढह गया है। गुलजारपुरा के इलाके में यह मकान ढहा है। हादसे में हालांकि किसी जनहानि की खबर नहीं है। हादसे के बाद मौके पर काफी भीड़ भी इकट्ठा हो गई। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची थी और इसके बाद की पहली तस्वीरें देखिए। ये बड़ी जानकारी, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। बारिश के बाद कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। जोधपुर में भी लगातार बारिश की वजह से लोग परेशान हैं और यहां पर एक मकान ढह गया था। हालांकि जैसे ही जानकारी मिली, पुलिस भी मौके पर पहुंची। किसी जनहानि की खबर नहीं है। और उधर टोंक के मालपुरा में देखिए, लगातार बारिश होने की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यहां पर नदी नाले उफान पर होने की वजह से जगह जगह लोगों की आवाजाही बंद हुई है। लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं। मालपुरा से केकड़ी वाले रोड पर इंदौली वाली रपट जो है वो तेज बहाव से बह रही है। उसकी तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, और किस तरह से जान जोखिम में डालकर ये रपट वाहन पार कर रहे हैं। पानी का तेज बहाव है। एक ट्रक तेज बहाव में यहाँ पर फंस भी गया था, उसकी की तस्वीर है। जानकारी मिलते ही पानी में फंसे चालक को एसडीआरएफ की जो टीम यहाँ पर सजगता के साथ तैनात थी, उसने सुरक्षित रेस्क्यू भी किया है। हालांकि लोगों से ये अपील की गई है पुलिस प्रशासन की ओर से पूरे प्रदेश में ही कि आखिरकार जो बहते पानी की रपट पार इस तरह से नहीं करें जब तक प्रशासन की ओर से नहीं कहा जाए, और लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। बहते हुए पानी से दूर रहें, आप खुद भी, अपनों को भी दूर रहें, ताकि किसी भी परेशानी से बचा जा सके, क्योंकि निकलने के बाद वो डायरेक्ट पानी में बह जाएगा। तो मालपुरा में भी लगातार बारिश के बाद टोडी सागर बांध दूसरी साल ओवरफ्लो हुआ है। टोडी सागर बांध पिछली बार भी ओवरफ्लो हो गया था। ये तस्वीर और आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पानी की तेज आवक के चलते 3 फीट की चादर चल रही है। काफी संख्या में लोग यहां पर इस चादर को देखने के लिए भी पहुंच रहे थे, और ऐसे में टोडा रायसिंह और मालपुरा का संपर्क भी इसकी वजह से कट गया। 20 फीट भराव क्षमता वाला चांदसेन बांध पूरी तरह से भर गया है। और जल संसाधन उपखंड मालपुरा के अधीन 2 तहसील हैं, मालपुरा और टोडा रायसिंह, जिसमें हमारे विभाग के कुल 11 बांध हैं। 11 बांध में से 7 बांध है वो पूर्ण रूप से भर चुके हैं, और चांदसेन बांध जिसकी भराव क्षमता 20 फीट है वो 19 फीट है, वो अभी भराव 19 फीट भर गया है, और जल्द ही 2 से 3 घंटों में उसकी भी चादर है वो चलने वाली है। जो मालपुरा क्षेत्र के रामसागर गनवर और किरावल सागर बांध है, उनमें अभी पानी की आवक जारी है और जल्द ही वो भी है ओवरफ्लो हो जाएंगे। तो बूंदी की सोरण गांव से खबर है, जहां तालाब की पाल टूटने से खेत जलमग्न हो गए हैं और किसान परेशान में हैं। तालाब का पानी सामंतगढ़ चौराहे पर भी जमा हो गया। आप देखिए पानी का वेग देखिए। सूचना पर सहायक विकास अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया गया है, और इसी के साथ ही उन्होंने सावंतगढ़ ग्राम पंचायत को निर्देशित भी किया कि जल्दी तालाब के पानी को रोकने को लेकर कोई स्थायी समाधान किया जाए। तो गांव वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बूंदी के सोरण की तस्वीरें हैं।
और अब दौसा की बात करेंगे, जहां पर लालसोट विधानसभा क्षेत्र के खेड़ला खुर्द गांव में बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। गांव के चारों तरफ पानी पानी हो गया। स्कूल तक जाने का रास्ता पूरी तरह से जलमग्न हो गया और ऐसे में स्कूली बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये दिन की तस्वीर, जब स्कूली बच्चों को स्कूल जाने के लिए किस तरीके से परेशानी का सामना करना पड़ा, वो इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए। और ऐसे में स्कूली बच्चों को भारी परेशानी यहाँ पर हो रही है। बच्चे जुगाड़ गाड़ी से स्कूल जा रहे हैं और पूरे मामले में ग्रामीणों ने स्थानीय सरपंच अजय कोहली से भी जल जमाव की समस्या का समाधान करने की मांग की है और साथ ही साथ जिला कलेक्टर एसडीएम को भी अवगत करवाया गया समस्या को लेकर के। तो प्रदेश के अलग अलग जिलों में बारिश ने तबाही मचा रखी है और 3 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं प्रदेश की, जहां पर भारी बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पहली तस्वीर है बारां की, जहां पर पार्वती नदी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 2 ट्रैक्टर और एक ट्रॉली पानी के तेज बहाव में बह गए थे। वो पहली तस्वीर देखिए। दूसरी तस्वीर जोधपुर की और तीसरी है नागौर की, जहां पर हालात अब खराब होते हुए नजर आ रहे हैं और तालाब की सारी मछलियां तालाब के ओवरफ्लो होने से सड़क पर आ गई। और ये देखिए, ये जो स्थितियां हैं वो तेज़ बारिश के बाद देखने को मिली है। जोधपुर की तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर एक बाइक बह गई। ये लापरवाही कभी ना करें। न्यूज़ 18 राजस्थान आप सभी से ये गुजारिश करता है कि अपनी जान को इस तरह से खतरे में ना डालें। रील बनाने के चक्कर में या फोटो खींचने के चक्कर में इस तरह की कलाबाजी, स्टंटबाजी घातक हो सकती है, जानलेवा हो सकती है। ऐसा कदापि नहीं करें जो जोधपुर में इस लाडनील ने की है। घर वालों ने पाल पोस कर बड़ा किया और ये रील बनाने के चक्कर में यहाँ पर बाइक लेकर के आ गया बहते हुए पानी में और खुद की जान को इसने खतरे में डाला। हालांकि गनीमत रही कि बच गया, वहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई थी। 3 अलग अलग तस्वीरों के जरिए प्रदेश के हालात पर नजर डालिए कि कैसे भारी बारिश के बाद हालात जो है वो कई इलाकों में बाढ़ जैसे हो। सबसे बड़ी खबर मिल रही है, सबसे पहले सबसे तेज हम आपको बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। प्रदेश के पुलिस और प्रशासनिक बेड़े में बड़ा फेरबदल किया गया है। 12 आईएएस, 91 आईपीएस और 142 आरएएस के ट्रांसफर किए गए हैं। 91 आईपीएस अफसरों का तबादला किया गया। 12 नवनियुक्त आईएएस अफसरों का भी तबादला किया गया है। 142 आरएएस अधिकारियों का ट्रांसफर लिस्ट जारी की गई है। पुलिस अधीक्षक बनाया गया दिगंत आनंद। कैलाश चंद्र बिश्नोई भरतपुर रेंज के नए आईजी होंगे। झुंझुनू के नए पुलिस अधीक्षक बने ब्रजेश ज्योति। करौली के नए पुलिस कप्तान होंगे लोकेश सोनवाल। प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक शिबी आदित्य को बनाया गया है। तो कोटा की कमान पुलिस की तेजस्विनी गौतम को दी गई है। राजेंद्र कुमार गोयल कोटा रेंज के उप महानिरीक्षक होंगे। विकास सांगवान धौलपुर के नए पुलिस अधीक्षक होंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें कि नागौर में भी एसपी बदला गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की, आपको बता दें सबसे बड़ी खबर पुलिस और प्रशासनिक महकमे से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां बड़ा पुलिस और प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है और भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस के ट्रांसफर की बात करें। राजेश मीणा जो महानिरीक्षक पुलिस उदयपुर रेंज में थे, उन्हें अब जोधपुर पुलिस रेंज के महानिरीक्षक की कमान दी गई है और उनकी तैनाती की। हिंगलाज दान को महानिरीक्षक पुलिस राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग पर नई जिम्मेदारी मिली है। तो साथ ही रविदत्त गौड़ को पुलिस रेंज कोटा से महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय जयपुर की कमान दी गई है। गौरव श्रीवास्तव अब महानिरीक्षक पुलिस उदयपुर रेंज उदयपुर होंगे और साथ ही शरद कविराज आईपीएस अधिकारी, सीनियर आईपीएस अधिकारी, उनको महानिरीक्षक पुलिस एसओजी की कमान सौंपी गई है। ये बड़ी जिम्मेदारी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा फोन लाइन पर है। विष्णु, बड़ा फेरबदल प्रदेश के पुलिस और प्रशासनिक महकमे में, क्या जानकारी? देखिए 7 महीनों से यानी सरकार के गठन के बाद 7 महीनों से एसपी की यानी आईपीएस की तबादला सूची का इंतजार था, जो कि आज जगह ये पूरा हुआ है। 7 से 8 महीनों का वक्त होने के बाद लगातार ये था कि आखिरकार आईपीएस की तबादला सूची कब आएगी, और वो इंतजार आज पूरा हुआ। लेकिन सबसे खास इसमें ये रही हेमंत कि इसमें 6 रेंज के यानी 8 में से 6 रेंज के आईजी को बदल दिया गया, जिसमें भरतपुर रेंज जो कि मुख्यमंत्री का गृह जिला है, वहां पर कैलाश बिश्नोई को पर मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया है। उनको आज भरतपुर रेंज का आईजी लगा करके तोहफा दिया है। साथ में चूंकि इसके पहले वो जेडी में रह चुके थे और वहीं पर गौरव श्रीवास्तव जो कि अब तक मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी और विजिलेंस का जिम्मा संभाल रहे थे, उनको उदयपुर रेंज में लगाया गया है। उसके अलावा यदि मैं बात करूं
तो जयपुर कमिश्नरेट में 4 डीसीपी को बदला गया है। करण शर्मा को डीसीपी नॉर्थ जयपुर कमिश्नरेट लगाया है, वहीं हनुमान प्रसाद मीणा को डीसीपी वेस्ट और उसके अलावा को डीसीपी ईस्ट लगाया गया है। साथ में जयपुर में एडिशनल पुलिस कमिश्नर के पद पर प्रतिनिधि जो क्राइम होता है वहां पर मनीष अग्रवाल को लाया गया है। उसकी जगह जो कुंवर राष्ट्रदीप थे उनको डीजीपी ऑफिस में एसओ लगाया गया है। इसके अलावा 30 जिलों के जो एसपी है उनको बदला गया है। बड़ी खबर है कि राजस्थान में जो 30 जिले हैं उनके पुलिस अधीक्षकों को बदल करके अलग जगह लगाया गया है, जिसमें जयपुर ग्रामीण जो कि बड़ा जिला है वहां पर राशि डोगरा ड्यूटी को लगाया। साथ में जयपुर रेंज आईजी यानी जयपुर रेंज आईजी पर राहुल प्रकाश को लगाया गया, क्योंकि साइबर अभी तक भरतपुर रेंज के आईजी थे, साइबर क्राइम को कंट्रोल किया था, तो ऐसे में जयपुर रेंज का जिम्मा अहम जिम्मा राहुल प्रकाश आई को सौंपा गया है, उनको यहाँ पर लाया गया है। उसके अलावा राजेंद्र चौधरी जो कि अब तक जोधपुर के कमिश्नरेट के जोधपुर पुलिस कमिश्नर थे उनको अजमेर रेंज आईजी लगाया गया। हेमंत कुमार शर्मा आईजी बीकानेर लगाया गया है और राहुल कोटकी को डीआईजी जेटी लगाया। तो राजस्थान में 8 में से 6 रेंज आईजी को बदला गया और साथ में जोधपुर पुलिस कमिश्नर को बदला गया। उसकी जगह ओम प्रकाश को जोधपुर पुलिस कमिश्नर लगाया गया है। और वहीं पर राजधानी जयपुर की मैं बात करता हूँ, जयपुर कमिश्नरेट की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर चारों जिलों के एसपी बदल दिए गए, साथ में एडिशनल पुलिस कमिश्नर को भी यहाँ पर बदला गया है। साथ में मृदुल कच्छावा जो कि भरतपुर में लंबे समय तक एसपी थे उनको नागौर एसपी लाया गया। अमित कुमार बुढ़ानिया जो डीसीपी वेस्ट थे जयपुर में उनको एसपी झालावाड़ का अहम जिम्मा सौंपा गया है। वहीं ब्रजेश कुमार उपाध्याय को एसपी झुंझुनू करौली से लाया गया, तो बिल्कुल विष्णु जी विष्णु, देखिए इसमें कई अहम जिम्मे थे, जिनमें अब बात करते हैं छोटे जिलों की, तो 12 जिले में अभिषेक अंडासू को लगाया गया। सबसे खास बात इसमें हिम्मत यही कि 7 महीने तक जो लिस्ट थी, आखिरकार राजीव शर्मा जो कि राजस्थान के नए डीजीपी थे उनकी देखरेख में इस पूरी मॉनिटरिंग हुआ, तो ज्यादा ईमानदार ऑफिसर्स को और जो प्रभावी बेहतरीन ऑफिसर थे उनकी योग्यता को देखते हुए इस बार जिले में उनको उनको लगाया गया है, उनको बदला गया है। ये कह सकते हैं जो जिनकी जिनका कार्यकाल नहीं रहा या फिर प्रभावी नहीं रह पाए थे उन सभी को जिलों से हटाया गया है और उसके अलावा नए जो ऑफिसर है, प्रभावी ऑफिसर है, उनको लगाया गया है। साथ में जिन्होंने अपना अच्छा काम दिखाया उनको वापस से उन्हीं जिलों में यथावत भी रखा गया है। लेकिन सबसे खास बात है कि एसीबी का चीफ कौन होगा। अभी तक इसके तो ऐसे में माना ही जा रहा है कि एक और आईपीएस की तबादला सूची जल्द से जल्द आएगी, क्योंकि एसीबी का चीफ यानी कि अब तक जो रवि प्रकाश मेहरा एसीबी में डीजी लगे हुए थे, उनकी जगह उनके रिटायरमेंट के बाद में वहां पे कार्यवाहक एडीजी का चार्ज दिया गया है अस्मिता श्रीवास्तव को। तो ऐसे में एसीबी का चीफ कौन होगा ये देखने वाला होगा, प्रश्न होगा। साथ में यदि संजय अग्रवाल को एसीबी चीफ लगाया जाता है, एसीबी का डीजी लगाया जाता है, तो एसीबी तो इंटेलिजेंस डीजी कौन होगा। तो ऐसे में आईपीएस की तबादला सूची अभी और आएगी, लेकिन उसमें जो जिक्र होगा वो होगा डीजी और एडीजी रैंक के अधिकारियों का। तो फिलहाल एडीजी और डीजी रैंक के अधिकारियों की तबादला सूची कहीं ना कहीं आना बाकी है, बड़ा मंथन उस पर चल रहा होगा, क्योंकि अभी कुछ जो अहम जो पद हैं वो भी अभी खाली चल रहे हैं, जैसे कि एसीबी। जी बिल्कुल, एसओजी के महानिरीक्षक को भी बदला गया। शरद कविराज अब नई जिम्मेदारी संभालेंगे एसओजी के महानिरीक्षक के तौर पर, इसे कैसे देखा जाए? बिल्कुल, देखिए आतंकवाद निरोधक दस्ता यानी कि एटीएस और एसओजी उन दोनों में भी प्रभावी एसपी चाहिए होते, चूंकि ऑर्गेनाइज क्राइम को खत्म करने के लिए एसओजी और एटीएस लगी हुई है, इसलिए शरद कविराज को वहां पर लाया गया है और भी जो बड़े अधिकारी थे उनको वहां पर जो बदला गया है। लेकिन आप देखिए कि जैसे दिनेश एमएन थे एडीजी क्राइम थे, वीके सिंह है जो एसओजी के एडीजी हैं, साथ में परेश देशमुख, उनको यथावत रखा गया है। लेकिन एक खास बात यह कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा और विजिलेंस का जो अब तक गौरव श्रीवास्तव जिम्मा संभाल रहे थे, वहां पर श्री गंगानगर एसपी रहे गौरव यादव को अब यहाँ पर लाया गया है। बेहद प्रभावी ऑफिसर है गौरव यादव और उनको अब मुख्यमंत्री के जो सुरक्षा का जो पूरा काम है, कह सकते हैं अहम जिम्मा कह सकते हैं, विजिलेंस का जिम्मा कह सकते हैं, वो गौरव यादव को सौंपा गया है। बहुत ही अच्छे ऑफिसर्स में आते हैं, प्रभावी, और इसी का इनाम उनको दिया गया है। साथ में मैं एक बार फिर से कहूंगा कि कैलाश विश्नोई को भरतपुर रेंज में ले जाया गया, जहां पे अब तक राहुल प्रकाश ने जिम्मा संभाल रखा था। राहुल प्रकाश ने वहां पर रहते हुए साइबर क्राइम को कंट्रोल किया, चूंकि भरतपुर रेंज में आने वाले जो मेवात एरिया था वहां पर सबसे ज्यादा साइबर ठगी की वारदातें होती थी। तो ऐसे में कैलाश विश्नोई पर एक बार फिर से भरोसा दिया सरकार ने। जी लेकिन बाकी जिलों की अगर हम बात करें, देखिए तेजस्वी गौतम को भी कोटा की जिम्मेदारी दी गई है, कोटा शहर के एसपी के तौर पर उनको जयपुर से वहां पर भेजा गया है। देखिए बिल्कुल, अमृता दुहान अब तक वहां कोटा में होती थी एसपी, लेकिन जयपुर कमिश्नरेट से ही यानी जो
तेजस्विनी गौतम अब तक जयपुर कमिश्नरेट में डीसीपी ईस्ट का अहम पद संभाल रही थी। उनको जयपुर से अब कोटा शहर लगाया, क्योंकि कोटा आपराधिक तौर पर जो काफी एक अहम जिला होता है जहाँ पे अपराध के और सुसाइड के केस है। और तेजस्विनी गौतम सोशल मीडिया के मार्फत भी प्रभावी रही हैं, साथ पुलिसिंग के साथ साथ, यानी ग्राउंड की पुलिसिंग के साथ साथ उनको लंबा अनुभव है। सोशल मीडिया के जरिए भी वे बच्चों के साथ में अच्छा इंटरेक्शन वहां पे कर सकती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसीलिए तेजस्विनी गौतम को जो कोटा शहर में वहां पर लगाया गया है जी। इसके अलावा करण शर्मा का अच्छा नेटवर्क है, बड़े अच्छे प्रभावी ऑफिसर है। तो ऐसे में जयपुर कमिश्नरेट में डीसीपी नॉर्थ, चूंकि नॉर्थ जिला सबसे संवेदनशील जिला है, तो ऐसे में करण शर्मा को इस बार जयपुर नॉर्थ में लाया गया है। अभी पिछले समय ही कोटा ग्रामीण के वे एसपी रहे, तो उनको जयपुर नॉर्थ लगाया गया है जी। लेकिन विष्णु, नागौर में हनुमान बेनीवाल लगातार नारायण टोगस पर सवाल उठा रहे थे और नागौर का एसपी भी बदला गया है। देखिए, बिल्कुल नागौर एसपी पर लगातार सवाल उठा रहे थे। हालांकि हनुमान बेनीवाल ने अब तक भी, इसके पहले भी यदि वहां पर जो भी एसपी रहे उन पर भी सवाल उठाते रहे, लेकिन मृदुल कछावा एक प्रभावी ऑफिसर रहे, भरतपुर में लंबे समय से थे। उनकी कार्यशैली को यदि आप देखेंगे तो झुंझुनू एसपी रह चुके हैं, जयपुर कमिश्नरेट में डीसीपी साउथ वे रह चुके हैं, अच्छा अनुभव है, बेहद प्रभावी और युवा जो आईपीएस है वो है। तो ऐसे में माना ही जा रहा है कि कहीं ना कहीं मृदुल कछावा को इसीलिए नागौर एसपी का जिम्मा दिया गया है, जो कि पॉलिटिकल दृष्टि से भी काफी अहम होता है। तो मृदुल कछावा नागौर एसपी को संभालेंगे, लेकिन और अमित कुमार बुरानिया जो कि वसुंधरा राजा गृह जिला है, वहां उनको जयपुर कमिश्नरेट से झालावाड़ भेजा है। विकास सांगवान को धौलपुर एसपी लगाया गया है और ब्रजेश कुमार उपाध्याय को सीकर करौली से झुंझुनू एसपी का पद दिया है। साथ में रतन सिंह जो कि अब तक इंटेलिजेंस संभाल रहे थे राजस्थान सरकार में, तो अब वे ब्यावर एसपी होंगे जी। लेकिन विष्णु, रेंज आईजी की अगर हम बात करें तो उसमें भी बड़ा फेरबदल, जैसे बीकानेर और बड़े जो रेंज है वहां पर भी फेरबदल देखने को मिल रहा है। ओम प्रकाश काफी लंबे समय से वहां पर थे, उनको परिवर्तित किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ओम प्रकाश को इनाम दिया है, क्योंकि बीकानेर में लंबे समय तक वे रेंज आईजी थे और वहीं पर उन्होंने काफी काम भी उन्होंने किया था ग्राउंड लेवल के ऊपर, चाहे ऑर्गेनाइज क्राइम को तोड़ने हो। तो ऐसे में उनको जोधपुर पुलिस कमिश्नर का अहम जिम्मा दिया गया है। ये बड़ा पद है जोधपुर पुलिस कमिश्नर का, चूंकि राजस्थान में 2 कमिश्नरेट लगती है, जयपुर और जोधपुर जी। एक अहम बात मैं ये बताना चाहूंगा कि जयपुर कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ के ऊपर सरकार ने फिर से भरोसा जताया, एक बार उनको वापस एक्सटेंड किया है, चूंकि कहीं ना कहीं अटकलें थी कि जयपुर कमिश्नर बदल सकता है। लेकिन जिस तरीके से पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ नजर आ रहे थे, उनकी कार्यशैली नजर आ रही थी, उससे ऐसे में माना जा रहा था कि वे काफी कॉन्फिडेंट है और लगातार जयपुर में क्राइम कंट्रोल करने में, चूंकि क्राइम कंट्रोल हुआ, क्राइम की जो आंकड़े थे उनमें कहीं ना कहीं कमी आई। और बीजू जॉर्ज जोसेफ चूंकि देर रात हो चाहे सुबह हो, हमेशा एक्टिव रहने वाले एक एडीजी लेवल के एक ऑफिसर है। तो ऐसे में बीजू जॉर्ज जोसेफ को जयपुर पुलिस कमिश्नर का, यानी कमिश्नरेट जो है उसको नहीं बदला गया है, जयपुर पुलिस कमिश्नर यथावत रहेंगे, ये बड़ी खबर है। लेकिन जयपुर रेंज आईजी बदल दिए गए हैं। बिल्कुल, जयपुर रेंज आईजी पे राहुल प्रकाश को लाया गया है। मैं उनके बारे में बता रहा था कि भरतपुर में रहते हुए, चूंकि मुख्यमंत्री का गृह जिला था, काफी बड़ी रेंज आती जिसमें सवाई माधोपुर, करौली, उन्नाव, डीग, कई अहम जिले हैं। तो ऐसे में कैलाश विश्नोई को जेडीए से अब रेंज आईजी भरतपुर लगाया गया है। वहीं पर राहुल प्रकाश को अब एक बार फिर से जयपुर रेंज आईजी लगाया, जिसमें दौसा, झुंझुनू, अलवर कई बड़े जिले आते हैं। और तो बड़ा जो फेरबदल है इस बार आईपीएस की तबादला सूची में इस बार देखने को मिला है। विष्णु, काफी चर्चित आईपीएस ऑफिसर हैं अजयपाल लांबा, उनको एसीआरबी महानिरीक्षक के तौर पर नई जिम्मेदारी, किस तरीके से इसे देखेंगे? देखिए, माना यही जा सकता है कि अजयपाल लांबा जो अब तक थे, कभी जयपुर में एडिशनल पुलिस कमिश्नर थे, उसके अलावा वे उदयपुर में एसपी रहे, रेंज आईजी भी वे उदयपुर में रहे, उसके अलावा जयपुर रेंज में आईजी रहे। लेकिन अब पहली बार है कि उनको ट्रैक से उतार के, जो मुख्य जो ग्राउंड का जो पुलिसिंग होता है वहां से उतार के उनको एसटीआरबी में उनको लाया गया है। अब कहीं ना कहीं क्या उसके पीछे वजह रही तो सरकार और उसकी वजह जाने, लेकिन अब तक वे फील्ड में नजर आते रहे हैं। लेकिन पहली बार उनको एसटीआरबी, जहां पर आंकड़े इकट्ठे करने का काम जो है वो अजयपाल लांबा का रहेगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि वे खुश भी नहीं होंगे इस पोस्ट की से, लेकिन कहीं ना कहीं यही है कि उनको भेजा गया है जी। आईजी की अगर बात करें तो बड़े चर्चित नाम हैं इस लिस्ट में। शरद कविराज हुए, विकास कुमार हुए, अंशुमन भौमिया हुए, ये ऐसे कुछ चर्चित नाम जी। हेमंत, देखिए इसमें जो शरद कविराज है वे अब तक टेक्निकली वे साउंड रहे, हमेशा वे अक्सर टेक्निकल जो जुड़ी हुई जो ब्रांचें हैं वहां पे वो हमेशा रहे हैं। लेकिन पहली अब लंबे समय बाद शरद कविराज को एसओजी में आईजी
लगाया गया है। अब तक वे आईजी टेक्निकल और जो कम्युनिकेशन है वहां पर रहते थे। कई नवाचार शरद कविराज ने पुलिस मुख्यालय में टेक्निकल ब्रांच में रहते हुए, कम्युनिकेशन ब्रांच में रहते हुए किए हैं, लेकिन अब उन्हें वापस से पीएचक्यू से बाहर निकाल करके अब उन्हें एसओजी में आईजी के पद पर लाया गया है। और वहीं विकास कुमार जो कि जोधपुर रेंज के आईजी थे, काफी उनके अच्छा वापस काम कर से रहे एक थे, बार फिर उन्होंने से- बड़ी कार्रवाइयां की है जोधपुर में विकास कुमार ने रहते हुए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एक बार फिर से, लेकिन जोधपुर रेंज से उनको हटा करके एटीएस में आईजी लगाया गया है, क्योंकि एटीएस आतंकवादी निरोधक दस्ता है। ऑर्गेनाइज क्राइम की कमर को तोड़ने के लिए जो एक प्रभावी जो ऑफिसर चाहिए होता है, तो ऐसे में उनको एटीएस का आईजी लगा करके यहाँ पर भेजा गया है। क्योंकि एडीजी के बाद जो बड़ी जो पद होता है वो आईजी एटीएस का होता है, जिसमें विकास कुमार को जोधपुर रेंज से अब आईजी एटीएस लगाया गया है। और यहाँ संभवतः एक बार फिर से वे रह करके जो बड़े ऑर्गेनाइज क्राइम में, चाहे किसी भी तरीके के गैंगस्टर हो, माफिया हो, उनकी कमर तोड़ने का काम जो है विकास कुमार कर सकते हैं। जी जैसे आपने जिक्र किया था गौरव श्रीवास्तव का, उनको मुख्यमंत्री सुरक्षा और मुख्यमंत्री सतर्कता के महानिरीक्षक की जिम्मेदारी से क्या इसे अहम मानेंगे कि उदयपुर रेंज की कमान उन्हें दी गई है आईजी के तौर पर? और देखिए उदयपुर रेंज आईजी जय मान सकते हैं कि बड़ी रेंज है, बड़ा उसका नाम होता है, और कई सीनियर जो ऑफिसर होते हैं उनको रेंज आईजी उदयपुर लगाया जाता है। इसके पहले प्रफुल्ल कुमार उदयपुर रेंज के आईजी रहे, जबकि कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ था, बेहद टफ हो गया था वहां का जिला और वो रेंज जो है, चूंकि बॉर्डर कुछ आदिवासी इलाके भी, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा कह सकते हैं, वे सभी उदयपुर रेंज में आती है। तो सभी समीकरणों को साधते हुए इस बार गौरव श्रीवास्तव को वहां पर भेजा गया है, क्योंकि उदयपुर काफी सेंसिटिव शहर, हालांकि बहुत खूबसूरत शहर है पुलिस क्राइम की दृष्टि से भी, लेकिन अब जिस तरह के क्राइम वहां बढ़ने लगे हैं उसको देखते हुए या फिर